नियम्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति के 8 अंग हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृति के अंग हैं। तो सांख्य योगी इन 8 को प्रकृति का कार्य समझता है और अहंकार करता न पुरुष। कर्म कौन करता है? अहंकार करता है, चेतन नहीं करता, पुरुष नहीं करता। पुरुष तो असंगो अयम पुरुष, वेद कहता है यह पुरुष तो असंग है। असंग माने डिटेच, ओनली सीयर, ओनली ऑब्जर्वर, ओनली नोअर, ही इज नॉट डूअर, ही इज नॉट थिंकर बट ओनली ऑब्जर्वर, ओनली सीयर, ओनली नोअर। तो जो पुरुष है, चेतन है, कॉन्शियसनेस है, वो अहम नहीं है। उससे अहम की जागृति होती है, उससे अहम का जन्म होता है, लेकिन वो स्वयं अहम नहीं है। ये भेद है। वो अपने आप को दृष्टा रूप में, अपने आप को ज्ञाता रूप में, अपने आप को केवल अध्यक्ष रूप में देखता। अध्यक्ष माने अधिअक्ष, उसके आंख के सामने ये हो रहा था, वो अधिअक्ष है। समझे? ये सांख्य योगी, ये सांख्य दर्शन का अनुयायी, वो करता नहीं, हो रहा है, उसके प्रकाश में हो रहा है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं मेरी उपस्थिति में प्रकृति संसार की रचना कर रही है। इसी रूप से सांख्य योगी देखता है कि मेरे प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में प्रकृति के द्वारा सारा कर्म हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वत्र। ये सारे कर्म प्रकृति के और उसके गुणों द्वारा हो रहे हैं। और योगी क्या करता है? ये तो सांख्य दृष्टि है, सांख्य निष्ठा है, जिसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है। और योगी स्वकर्मणा समभ्यर्च्य, वो कहता है ये प्रभु की वस्तु है, प्रभु को अर्पण है। ये सारा काम जो हो रहा है ये कौन कर रहा है? वो कहते हैं प्रभु कर रहा है, प्रभु ही करा रहा है। करे करावे आपे आप, वो अपने करता है, अपने कराता है। इसमें भी मैंपन नहीं है। वासुदेव सर्वमिति, इसकी व्याख्या की गई। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म करो स्वादिना। वो कहता है सब कुछ भगवान है, भगवान ही रोटी है, भगवान ही दांत है, भगवान ही पेट है, गैस्ट्रिक फायर जो है वो भी भगवान है, रोटी जो है, अन्न जो है ये भी भगवान है, हाथ पांव दांत मुंह नाक सब भगवान है। इसलिए भगवान को भगवान में ही समर्पण है, भगवान ही भगवान को अपना स्वीकार कर रहा है, सब कुछ उसको अर्पण है, सर्वरूप में वही है। ये योग की दृष्टि है। तो कर्तापन न योगी में है, न कर्तापन सांख्य में। कर्तापन से दोनों मुक्त है। एक की दृष्टि में आत्मा प्रकाशक है, प्रकृति कर रही है, दूसरे की दृष्टि में भगवान ही सब कुछ कर रहा है, वही करा रहा है। तो भगवान कहते हैं यदि तू सांख्य निष्ठा का अपने आप को अधिकारी नहीं मानता तो योग निष्ठा अपना। ये मेरी दो निष्ठाएं, निष्ठा एक ही है, एक आत्म रूप में है और दूसरी परमात्मा रूप में है। एक निष्ठा के दो भेद, ऐसे आप समझिए। एक उत्तम पुरुष, दूसरा प्रथम पुरुष। हमारे यहाँ संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, आप लोग जानते होंगे। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के लिए यहाँ स्थान नहीं है। यहाँ प्रथम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष नहीं होता है। एक उत्तम पुरुष से संबंधित है, दूसरी प्रथम पुरुष से संबंधित है। एक अहम ग्रह उपासना है, आत्म रूप में उपासना है, और दूसरी परमात्मा रूप में उपासना है, तुम ग्रह उपासना। तो यहाँ दो निष्ठाएं हैं। या तो आप ये समझ लें कि हमारे आत्मा के प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, मैं करता नहीं, या आप ये समझ लें कि परमात्मा सब कुछ करा रहा है, हम करता नहीं। परमात्मा सब कुछ करा रहा है, ये भी सही मार्ग है, और आत्मा के प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, ये भी सही मार्ग है। ये दोनों निष्ठाएं हैं, ये दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, एक ही परम तत्व की व्याख्या करते हुए, अहंग्रह और त्वंग्रह। बात समझे? इसको भगवान ने कहा कि ये दो निष्ठाएं मैंने सृष्टि के आदि में बताई। सांख्य सिद्धांत में आत्मदीपो भव, आत्मा के प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, ऐसा तुम देखो, अपने आप को अकर्ता मानो, असंग मानो, क्योंकि असंगो अयम पुरुष, असंगो वही अयम पुरुष है। या पुरुष सर्वथा असंग है, सर्वथा निर्लेप है, सर्वथा ऊपर है। या तुम ये समझो कि सब परमात्मा कर रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। क्या इसमें किसी का कोई दोष
नहीं है, भगवान ही सबके हृदय में विराजमान होकर के वही जैसे यंत्र पर आरूढ़ व्यक्ति घूमता रहता है, ऐसे भगवान के माया पर आरूढ़ ये सारे जीव घूम रहे हैं। यंत्रारूढ़ानि माया वाली स्थिति को स्वीकार कर ले, ये योग निष्ठा है। एक में कर्म को प्रकृति में प्रस्थापित करना है, दूसरे में कर्म को परमात्मा के लिए समर्पित करना है। ये दो निष्ठाएं हैं, भगवान ने दोनों की व्याख्या की है और उन्होंने बताया है कि मैंने सृष्टि के आदि में कहा था, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि ये जो ज्ञान योगी है ये भी कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, ये भी करते हैं। क्यों? इसलिए कि कोई, आगे भगवान कहेंगे, कोई दुनिया में बिना कर्म किए रह नहीं सकता। यदि शरीर है, इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों में मूवमेंट तो होगा, शरीर में गति तो होगी। यदि आप जीवित हैं, शरीरधारी हैं, तो आपसे काम तो होगा। श्वास आ जा रहा है, यही काम हो रहा है, इससे आप रहित नहीं हो सकते। इसलिए हाँ, इतना जरूर है कि जो सांख्यनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ है वो कहता है कि ये सारा हो रहा है, ये तो प्रकृति का काम अपने आप चल रहा है, श्वास मैं थोड़ा ही ले रहा हूं, क्योंकि जब मैं नहीं होता तभी श्वास चलता रहता है कि नहीं? क्या रहा है? जब आपका मैं नहीं होता तभी ये श्वास आता जाता है कि नहीं आता जाता? जिस समय आप घोर निद्रा में चले जाते हैं तो उसमें आपका मैं होता है? नहीं होता। और उस मैं की अनुपस्थिति में श्वास आता जाता रहता है कि नहीं? और यदि बंद हो जाए तो राम नाम सत्य है। इसलिए श्वास तो आता जाता रहता है, आप करें तभी श्वास आएगा जाएगा, आप न चाहे तभी श्वास आएगा जाएगा। तो जैसे श्वास का आना जाना स्वाभाविक है, सांख्य योगी कहता ऐसे कर्म का होना भी स्वाभाविक है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तो वर्तन्ते इंद्रियारे, ये इंद्रियां अपने इंद्रियों में वर्त रही है। आंख ने कभी शब्द नहीं सुने, कान ने कभी रूप नहीं देखे, जिह्वा ने कभी गंध नहीं सुना और नाक ने कभी टेस्ट नहीं लिया। समझे? क्यों? इसलिए कि उनके विषय नहीं है। हर एक इंद्रिय हर एक विषय का उपभोग नहीं कर सकती, इसलिए हर एक इंद्रिय अपने ही विषय का भोग करती है और उसके विषय समान गुण धर्म होते हैं। इसलिए आंख और रूप प्रकाश से उत्पन्न होता है, इसलिए प्रकाश में आंख रूप को देखती है। यही संबंध हर एक गुणों के साथ है। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारे, इंद्रियां अपने अर्थों में वर्त रही है, ऐसी उनकी धारणा है, इसलिए वो उससे अवम है, उससे उपरत रहते हैं। यह दृष्टि है ज्ञान योगी की। तो कर्म तो हो रहा है लेकिन कर्तापन उसमें नहीं, ये अंतर है ज्ञान योगी में। कर्म योगी में कर्म तो हो रहा है, वहां भी कर्तापन नहीं है, क्योंकि कर्म अपने लिए नहीं हो रहा, कर्म अपने लिए नहीं हो रहा है, ये तो तम स्वकर्मणा समभ्यर्च्य, ये तो परमात्मा के लिए हो रहा है और परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये जो भगवान का आदेश है, इस आदेशानुसार हो रहा है। ये जो दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, इन दोनों निष्ठाओं के विषय में भगवान का अमृतमय संदेश है। इन दोनों में से जिसको जो रुचि हो, एक निष्ठा को अपनाए। एक हृदय प्रधान है और दूसरी बुद्धि प्रधान। मनुष्य के पास दो साधन के तत्व हैं, बुद्धि है और हृदय है। या तो आप बुद्धि को अपना लीजिए या हृदय को, एक की प्रधानता तो होगी। इन दोनों के लिए दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। बुद्धि वालों के लिए ज्ञान योग है और हृदय वालों के लिए कर्म योग है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि जहां ज्ञान योग है वहां हृदय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब आप बुद्धि का प्रयोग करने लगेंगे तो आपके हृदय का दिवाला नहीं निकलने वाला, घबराना नहीं आप, क्योंकि हृदय का दिवाला निकल गया तभी राम नाम सत्य है। और यदि आप हृदय का प्रयोग करने लगेंगे तो बुद्धि का दिवाला नहीं निकलेगा, वहां भी बुद्धि रहेगी, क्योंकि बिना बुद्धि के तो आप कर ही नहीं सकते। ये हृदय और बुद्धि दोनों अनिवार्य है। हृदय से बल और यानी बुद्धि से ज्ञान, ज्ञान और बल, इन दोनों के द्वारा ही क्रिया हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। क्रिया में ज्ञान और बल की आवश्यकता है। इसलिए वेद कहता है परमात्मा की त्रिविध शक्तियां हैं। पराशक्ति विरुद्धैव सूर्यते
स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान बल के द्वारा होने वाली क्रिया है। तो ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं। इन्हीं को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। ज्ञानमयी शक्ति महासरस्वती है, बलमयी शक्ति महाकाली है, महालक्ष्मी है, और क्रियामयी शक्ति महाकाली है। ये तीनों शक्तियां परमात्मा की। इसलिए भगवान ने यहां पर संकेत किया है कि इन दोनों निष्ठाओं में से कोई एक निष्ठा अपनाई। अब इसके बाद का ये चौथा श्लोक है, जिसमें भगवान ये समझा रहे हैं, न कर्मणा अनारंभा नैष्कर्मम पुरुषम पुरुष अश्नुते। कोई भी पुरुष यदि ये चाहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा और इसलिए कर्म न करने से निष्कामता का उपभोग करूं, निष्कर्म की सिद्धि प्राप्त कर लूं, भगवान कहते हैं दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। न कर्मणाम अनारंभा, कर्म का अनारंभ करने से नैष्कर्मम पुरुष अश्नुते। कर्मणाम अनारंभम, कर्म का अनारंभ करने से, कर्म न करने से, मैं कर्म नहीं करूंगा, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति निष्कर्म का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, निष्कर्म की अवस्था का भोग नहीं कर सकता। और न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति, और न तो कोई व्यक्ति कर्म का त्याग करके ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये जो लोग कहते हैं कर्म का त्याग करो मोक्ष मिल जाएगा और कर्म न करो तो निष्कर्म सिद्धि मिल जाएगी, भगवान इन दोनों का खंडन कर रहे हैं। भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? इसका उत्तर भगवान कल देंगे, आज तो नहीं दे रहे। आज तो मैं कह रहा हूं दे दो, कहते नहीं, अब कल देंगे वो। अब आप लोग प्रार्थना करें। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, 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 श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम वसुदेव सुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप लोग 2-4 मिनट शांति से बैठकर थोड़ा सा ध्यान करें भगवान का। Be conscious. Close your eyes and mouth and keep your backbone straight. Put your left palm on the right and try to close your both thumbs. Touch with each other and put your hands in your lap. Be calm and quiet. Close your eyes and mouth. Pay your full attention on the breath and recite Om mentally. Or you can visualize any form of your beloved Lord.
When you will practice this process, early morning and evening, your energy will flow lower to higher. Gradually you will be able to bring your light energy from first chakra to last chakra in Randha, Sasrasa, and you will achieve Samadhi. It's a very good process. Recite Om word loudly and pay your attention. This sound will bring your life energy from lower to higher. And you will visualize, you will realize too. You try to meditate on this sound. Om is the root of Veda, root of Vedanta. In our holy scripture we are reading there are two kinds of knowledge. And one is related with worldly affairs, natural phenomena, and other is related with Supreme Brahma. So, all Vedas, Shastras, all scriptures are related with this universal phenomena, natural phenomena, but this only Om, invention of this Om sound or meditation of Om sound is related with absolute Brahma. This is called Brahma Vidya, Paravidya. So you must try to meditate daily on this holy sound, Om. And try to hear this sound through your right ear. Pay your attention in this way. And do daily morning and evening or at night, before sleeping and after awaking. You can continue it. If you will pay only 20 minutes morning, 20 minutes evening or at night, you will gain something within some month. Hold on. Now I will recite ye bhajana, you should repeat it. यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजतात रे दे छोड़ सब अरमान निता हरि नाम जप दिन रात रे संसार के वैभव सभी तू जान जलती आगरे दे त्याग रे सुख सपन का बीती निशायब जागरे नाते सभी तन के किए माँ बाप पुत्र कल त्रय
ना इंद्रिया चित बुद्धि है प्राकृत गुणों के खेल में भूला हुआ निज शुद्धि है करता नहीं तू कर्म का अभिमान तन का त्याग रे पहचान अपने आप को पीती निशायब जाग रे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल से इसी प्रकार से गीता का ये तीसरा अध्याय नित्य प्रति यहाँ 7 बजे से 9 बजे तक हुआ करेगा। तो आप लोग अपने और मित्रों को ले आइए। जो लोग धर्म में विश्वास नहीं रखते या किसी फेथ में विश्वास नहीं रखते, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। मैं तो जीवन का विज्ञान आप लोगों को समझाऊंगा। वो अविश्वासी हो तब भी उनको ले आइए और जीवन का विज्ञान समझे। ये किसी धर्म से संबंध नहीं है, ये तो शाश्वत सनातन नियम है और उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आप चाहे अमेरिका में रहते हो चाहे इंडिया में, कोई अंतर नहीं करता। ये सत्य विज्ञान जो है वो देश काल परिस्थिति तीनों से परे होता है। हर एक देश, हर एक काल, हर एक परिस्थिति में अनुकरणीय होता है, अंडरस्टैंडेबल है। उसको समझिए, समझ करके अपने जीवन में उतारने की चेष्टा कीजिए। अब इसके बाद में क्या कार्यक्रम है ये चैतन्य ज्योति जी आप लोगों को समझाएंगे कल 7 बजे शाम को। उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आप जिस आनंद में मगन थे, दिल नहीं करता कि ये हमसे छीने, लेकिन समय की पाबंदी, समय का बंधन होता है। आपने परम पूज्य आचार्य श्री के विचार सुने। अभी आपको 1 मास तक लगातार ये विचार सुनने के लिए मिलेंगे। 4 दिन तक हम मंदिर में कार्यक्रम रखेंगे, संडे को भी मंदिर में। 2 दिन का कार्यक्रम हमने खुला रखा है। जिनको अपने यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन करवाना हो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 17 जुलाई तक हमने कार्यक्रम अपने निर्धारित कर लिए हैं। उसके बाद 4-5 दिन हमने खुले रखे हैं। तो जिनको अपने यहाँ ये आयोजन करवाना हो, आप दुबे जी से, कोठारी जी से या मेरे से जिनसे भी संपर्क कर सकें, इस कार्यक्रम को निश्चित करवा सकते हैं। दूसरा, मैंने आपसे थोड़ा सा निवेदन ये करना है कि जिन विचारों को आप इस तरह बैठकर सुन रहे थे, उनका संकलन आचार्य श्री के जितने भी प्रकाशन विभाग से संबंधित शिष्य हैं उन्होंने किया है और वो पुस्तकों के रूप में हमारे पास हैं। कमीशन का ये साहित्य अब आपके पास यहाँ भी पहुँच चुका है। उसमें बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो हम समझते हैं जिनको जितनी बार पढ़ा जाए उतना ही कम है। चिंतन करना, साथ साथ मनन करना, नित्य प्रति उनको पढ़ते रहना हम सभी के लिए आवश्यक है। जो विचार आज हम सुन रहे हैं, महीने बाद जब ये सुनने बंद हो जाएंगे तो उस कमी पूर्ति के लिए ये आवश्यक है कुछ स्थायी रूप में हमारे पास रहे। तो साहित्य हमारे पास है जिसमें इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। गीता तत्वबोध नाम से हमारे पास हिंदी में एक पुस्तक है जिसकी की प्रेता, जैसे कि कल आप आचार्य जी से सुन रहे थे, जिन्होंने भी उस पुस्तक को पढ़ा है अपने पास सुरक्षित रखना उचित समझा है।
और मैं समझती हूँ आप लोग भी उस साहित्य को देखेंगे तो अपने पास रखना चाहेंगे। अभी उस टेबल के ऊपर हम उन किताबों को रख देंगे, आप लोग उन किताबों में से पढ़ने के लिए उनको लीजिए, अपने पास रखिए। उनकी कीमत उनके ऊपर लिखी हुई है। योगा फॉर लाइफ इंग्लिश में है। एक छोटी सी पुस्तक है हिंदू वे ऑफ लाइफ, जिसमें सूत्र रूप से आचार्य श्री ने बताया है कि वास्तव में हिंदू जीवन जीने वाले लोगों की जीवन पद्धति कैसी होती है, आपको पढ़ने को मिलेगा। और जितनी और भी किताबें मैं अभी योगा फॉर लाइफ जैसे मैंने चर्चा की, हिंदू वे ऑफ लाइफ, गीता तत्वबोध, और एक नई किताब अभी थोड़े दिनों के बाद हुए छपी है जिसका नाम है मानस महाकाव्य में नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नारी जीवन का जो चित्रण किया है उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न, जिसके जैसे कि आप सभी सुनते हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इस चौपाई को लेकर के नारी जीवन को निंदित समझते हुए जो आक्षेप उठते हैं उन सभी का समाधान वास्तव में गोस्वामी जी नारी जीवन को किस रूप में वर्णित करना चाहते हैं, उन्होंने इस पुस्तक के अंदर जो विश्लेषण किया है, जिन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा है वही जान सके हैं कितना मौलिक है वो विश्लेषण। आप लोग उस किताब को भी ज़रूर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा। और हमारी एक मासिक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है दिव्यालोक, वो भारत से प्रकाशित होती है। जो लोग उसके सदस्य हैं उनके पास वो नियमित रूप से आती रहती है। तो मैं आप सभी से ये भी एक अनुरोध करूंगी कि आप उस पत्रिका के सदस्य बनिए। $20 देकर के आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। साल भर तक वो पत्रिका आपके पास आती रहेगी। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो लोग पत्रिका के सदस्य अवश्य बनिए। महीने के बाद आपको भारत में होने वाले पर्व त्योहारों का, जहाँ पर आप विदेश में बैठे हो, कोई छोटी सी बात होती है, हमें फ़ोन करते हैं लोग, दीदी जी आज पूर्णिमा कब है, एकादशी कब है, कोई बड़े पर्व आते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। तो यदि ऐसे पत्रिकाएं आपके घर में ऐसा साहित्य आता है और साथ साथ आचार्य श्री के विचार, जो विचार अभी आप सुन रहे थे उनको हम पूरी तरह संकलित करते हुए उनको उस दिव्यालोक में देते रहते हैं, तो वो विचार आपको घर बैठे पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो वो बाइलिंगुअल मैगजीन है, हिंदी में भी निकलती है, साथ में कुछ पेज हिंदी में है कुछ इंग्लिश में है। तो इसलिए आप उस दिव्यालोक की जो सदस्यता है उसको ग्रहण कीजिएगा। और अभी महीने तक इसी तरह से कार्यक्रम में आकर के अपने इष्ट मित्रों को साथ लाइएगा। जीवन की विधा, जीवन को पूरी तरह से जीना सीखने के लिए